दिन प्रतिदिन ऐसा दिखाई दे रहा है, भारत जो है उसकी कोई नीतियां नहीं है और कोई भी आके उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। कल बम्बई में काफ़ी एनजीओ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ में एक बैठक है और वहाँ स्टीन फाइल से लेके ट्रम्प के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है और आर्मी चीफ की किताब में जो बयान उन्होंने किया उस पर मेरे ख्याल से चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल एक इशू है जो मैं समझता हूं कि सबसे अहम इशू है। सिंदूर के वक्त राफेल इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन राफेल को गिराया भी गया, यह भी बात सही है। गिराने की वजह जो है वो कोई अनट्रेन कैप्टन या लड़ाकू विमान ऐसी नहीं है, लेकिन उसका जो कोड है वो कोड शेयर करने में फ्रांस राजी नहीं था और वो कोड ना शेयर करने की वजह से राडार की जो रेंज है वो राडार की रेंज कम थी और इसलिए दुश्मन के जो विमान थे, हवाई जहाज थे, उस रेडार के बाहर से राफेल को देख सकते थे और वहीं पे उन्होंने उनको गिरा दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। दोबारा जो है भारत जो है फ्रांस के साथ 114 राफेल हम लोग खरीदने जा रहे हैं, लेकिन क्या ये इशू रडार का रेंज का जो इशू है या और उसकी जो कोई तकनीकी मालूमात है ये रिजॉल्व हुआ क्या, इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई बयान सरकार की तरफ से आया नहीं है। दूसरा ये है, ये राफेल जो है HAL इसको बनाएगा या अनिल अंबानी के कंपनी जिसका नाम स्टीन फाइल में आ चुका है वो बनाएंगे। तीसरे सबसे अहम बड़ी बात है कि तेजस की जो कावेरी की इंजन है उसको लेके समस्या है और इसलिए हम लोग जो है अमेरिका से इंजन खरीद कर तेजस में लगा रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन रशिया ने Su-57 उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात कही है, भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात वहाँ पर हुई है। ये 6th या 7th जनरेशन का फाइटर जेट है। मैं समझता हूँ कि तकनीकी अगर ट्रांसफ़र होता है तो तेजस की जो इंजन कावेरी की जो समस्या है मैं उसको मानता हूँ कि सरकार एड्रेस कर सकती है। क्या सरकार ये जनता को हामी देगी कि राफेल अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है? क्या राफेल यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की टेक्नोलॉजी की तरफ आएगा, स्पेयर पार्ट्स आएंगे, हम लोग खाली स्क्रू फिट करके उसको चलाएंगे, या पूरी राफेल की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि एक अहम इशू है। कहीं ना कहीं तो भी हमको ये दिखाई देता है कि Su-57 जो है ये आधुनिक हवाई जहाज है, राफेल से बढ़िया है, कीमत में भी राफेल से कम है, फिर भी
सरकार राफेल क्यों खरीद रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी इनका नाम एस्टीम फाइल में आने के बाद मोदी जी पर दबाव डालकर स्टीम फाइल का इस्तेमाल करते हुए ये फ्रांस के साथ तो डील नहीं की? कई सवाल ये खड़े होते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, सत्ता में बैठे हुए पक्ष जो है, इन्होंने इस मामले को उठाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी सभी राजनीतिक दल जो है चुप बैठे हुए हैं। इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस इशू की चर्चा जो है वो सामने ले आए हैं। रिटायर्ड जितने एयर मार्शल्स हैं, एयरफोर्स के चीफ है, हम लोग उनसे अपील करते हैं कि उन्होंने अपनी राय राफेल या SU-57 इस पर मेरे ख्याल से देनी चाहिए, ताकि आम जनता जो है वो इस बात से आगाह हो कि ये सरकार भी ब्लैकमेलिंग की सरकार हो चुकी है। ऐसी एक परिस्थिति है।